इवेंट है। तो इवेंट्स के हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इवेंट हमारे पास किसी भी वक्त परफॉर्म होगा, यानी कि लोड का इवेंट है। तो इवेंट्स को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, अकरनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे पास इवेंट है, या एनी एक्शन परफॉर्म्ड ऑन एन। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। वेब पेज के इवेंट्स भी हैं। अच्छा, तो व्हेन द वेब पेज लोड इट कॉल्ड एन इवेंट, यानी कि आपने वेब पेज ओपन किया, वो लोड इवेंट हो गया। व्हेन यूजर क्लिक का बटन, वो भी एक क्लिक इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। फिर कीबोर्ड से आपने कोई की प्रेस की, वो की क्लोज हो गया। आपने विंडो को क्लोज किया या रीसाइज किया विंडो को, वो भी डिफरेंट इवेंट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग डेली पता नहीं कितने इवेंट्स कंप्यूटर पे भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। बट हम परफॉर्म कर रहे हैं। इवन कि अगर हम अपनी बात करें, हमारे इवेंट्स, अगर मैं इस्लाम मुसलमान है तो हमारे इवेंट्स कौन से हैं? ईदों के, और ये जो सारी चीजें हैं ये इवेंट्स हैं। तो डेवलपर कैन यूज दीज इवेंट टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोडेड रिस्पॉन्सेज। अब उन इवेंट्स के बिहाइंड हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो वो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कौन क्रिएट करवाता है? वो डेवलपर करवाता है। वो कोई स्पेसिफिक कोड उनके बिहाइंड चला देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बटन प्रेस करते हैं तो डेटाबेस, जब ये मैं बटन प्रेस करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करता है? फेसबुक पे मेरा लॉगिन करवा देता है। या मैं अगर एक बटन प्रेस करता हूं तो वो मेरा डाटा सेव करवा देता है। तो इस तरह के डिफरेंट है। हम लोग जाते हैं, आप लोग जिस टाइम फॉर एग्जांपल आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग रही है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जहां पे लग रही होती है तो थंब जिस डिवाइस पे लगाते हैं, तो जब डिवाइस पे लगाते हो तो डिवाइस को कैसे पता लगता होगा कि ये इसने थंब लगा लिया है? तो उसका भी इवेंट होगा। वो जिस वक्त इमेज कैप्चर करता होगा, उसके सेंसर जो लगे हुए हैं, जो उसके ऊपर हम थंब लगाते हैं, तो उसको वो जब इमेज कैप्चर कंप्लीटली कर लेता है, तब हमें वो कहता है कि अटेंडेंस मार्क। तो वो अटेंडेंस मार्क का जो मुझे मैसेज देता है, वो कब देता है? जब वो मेरा इमेज कैप्चर कर लेता है। तो इट्स मीन कि हर चीज का रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो किसकी बेस के ऊपर होता है? किसी ना किसी इवेंट के बिहाइंड होता है। तो हम लोग जो मोस्टली प्रोग्रामिंग देखते हैं उनके अंदर क्या है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जिन्हें कहा जाता है। इवेंट ड्रिवन मीन कि इवेंट्स के बेस के ऊपर कोई रिस्पॉन्स या कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, तो ये इवेंट ड्रिवन है। Developer can use this event to execute JavaScript code responses which cause button to close window। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर देगा? इस विंडो को क्लोज कर देगा। तो ये मैंने क्लोज के बटन पे क्लिक किया तो इसके बिहाइंड इसने विंडो को क्लोज करने का जो एग्जीक्यूट बैकएंड पे चलेगा वो क्या होगा? मेरा एक रिस्पॉन्स है इसका। तो ये उसकी एग्जांपल होगी कि आप लोग कुछ भी परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर पे। मैंने फॉर एग्जांपल ये इस विंडो करता हूं, ये रिसाइज कर रहा है, तो ये रिसाइज करने की फंक्शनैलिटी, इस बटन के बिहाइंड उन्होंने रिसाइज की फंक्शनैलिटी लगाई हुई है। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास जो कि इवेंट की बेस के ऊपर हमारे पास परफॉर्म होते हैं। तो वेब में भी सिमिलर ही हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और हम यूज करते हैं। ओके, यहां तक आप लोगों को किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इवेंट्स आर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम, जिसको हम डॉम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल, ये ठीक है। लेवल 3 एंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट कंटेन अ सेट ऑफ इवेंट विद व्हिच कैन ट्रिगर जावास्क्रिप्ट कोड, जो कि डिफरेंट कोड्स हैं जो कि ट्रिगर करवाते हैं हम लोग, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इवेंट। Here we will few example of understand the relation between event and the JavaScript on click। तो कुछ उसने हमें फर्स्ट एग्जांपल दी ऑन क्लिक। ये हम लोग बार बार पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं। हमने ये से एलो का फंक्शन था, इसको एक बटन के ऑन क्लिक इवेंट के साथ अटैच किया। जब मैंने उस बटन को प्रेस किया तो उसकी बेस के ऊपर क्या हुआ? ये से हेलो का ये जो कोड मैंने एक फंक्शन जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया था? एग्जीक्यूट हो गया था। तो ये हमने परफॉर्म ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास आगे है ऑन सबमिट।
अच्छा, ऑन सबमिट क्या है? सबमिट फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो सबमिट का इवेंट जो होता है वो फॉर्म का इवेंट है, बटन का नहीं है। तो डिफरेंट चीजों के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो वो हमारे पास परफॉर्म होते हैं। तो ऑन सबमिट ये कि हमारा कौन सा फंक्शन ट्रिगर करना है हमने, तो वो हम फॉर्म के ऊपर लगा देंगे, तो उसकी बेस के ऊपर क्या होगा, वो हमारे पास एग्जीक्यूट कर देगा जो हम उसको फंक्शन एग्जीक्यूट करने का कहेंगे। तो ऑन सबमिट जो है हमारे पास फॉर्म का इवेंट है। फॉर्म टैग के अंदर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि एक्शन और मैंने मेथड आप लोगों को बताया था, इसी की तरह इसका फॉर्म का एक इवेंट भी है ऑन सबमिट। On submit is an event that occur when you try to submit a form. You can put your form validation against this event. For example, अगर हम लोग वैलिडेशन लगाने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग वैलिडेशन चेक करने के लिए फॉर्म वैलिडेट का एक ऑन सबमिट के बटन के प्रेस करें। अगर वो ठीक है तो आप उसको होने दें, अदरवाइज आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, आप लोग इसके जरिए डील कर सकते हो। यानी कि आप लोग अगर फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करते हैं तो वो ऑन सबमिट के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई एरर रेज करना है वो चेक कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स फिल है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम उसको सेव करवाएं, अदरवाइज उसे सेव ना होने दें। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम लोग वहां पे अप्लाई। फिर उसके बाद माउस के ऑन, माउस ओवर एंड माउस आउट है। ठीक है, माउस ओवर का मतलब है किसी चीज के ऊपर माउस लेके जाऊं तो वो इवेंट ट्रिगर हो। उसका कोड हम लोग ये अप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं। ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ जी, जो सेम आपकी फाइल के अंदर गिवन है। और मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, आप भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जी, उसका नाम रख देते हैं events.html, और उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया। क्या हो गया, कुछ आपको डिफरेंट दिख रहा है? तो बेसिकली क्या हुआ है, उसने एक डिव के, जो ये टेक्स्ट है इसके ऊपर लगा हुआ है, ये जो डिव है दिस इज इनसाइड द डिवीजन। अब इसके ऊपर इवेंट लगा हुआ है, बस मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, मैं वो भी सेट कर देता हूँ। मैं कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ना माउस आउट का वो एक्शन जो है वो परफॉर्म होता दिख नहीं रहा है। अब आपको दिखाई भी देगा। ये माउस ओवर इवेंट, ये माउस आउट। मैं उसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, माउस ओवर लिखा हुआ आ रहा है। माउस आउट करता हूँ, माउस आउट, ओवर आउट, ओवर। यानी कि उस डिव के ऊपर जब माउस, यानी कि मेरा माउस का कर्सर जो ऊपर आता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर हो जाता है, माउस ओवर का। और जिस वक्त माउस आउट कर लेता हूं तो ट्रिगर हो जाता है। तो उसके बिहाइंड कोड क्या लिखा हुआ है, उसके बिहाइंड मैंने कोड लिखा ऑन माउस ओवर का ये इवेंट है, और ये ऑन माउस आउट है। ओवर के साथ ओवर का फंक्शन अटैच किया हुआ है, आउट के साथ आउट का फंक्शन अटैच किया हुआ है। ओवर के फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस मैंने इवेंट दिए हैं उसी के अंदर का जो टेक्स्ट है वो मैंने बदल दिया है। यानी कि यहाँ वहां पे लिख दिया माउस ओवर एंड माउस आउट, तो जो मेरे पास क्या करता है, इवेंट को परफॉर्म करके दिखा।
यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बेसिकली मैंने इसलिए मॉडिफाई किया कोड को, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को ही यूज करता तो होता क्या, मैं जैसे ही, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं जी डॉक्यूमेंट को, ये बॉडी ओपन है, जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूं, हालांकि इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट का कोड मौजूद है, ठीक है जी, ये कोड मौजूद है, पर मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाऊंगा वो करता क्या है, वो बॉडी के अंदर चेंज परफॉर्म कर देगा, और बॉडी के अंदर सिर्फ क्या लिखा रह गया, माउस ओवर। तो ये उसके अंदर कोड के अंदर उसने चेंज कर दिया टेक्स्ट में विद द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब ना इसके इससे माउस आउट जाने का तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, कि मैं आपको शो कर सकता है, इसलिए मैंने कोड को थोड़ा सा बेटा मॉडिफाई किया, मैंने क्या कि इनर एचटीएमएल में शो कर दिया और बाय आईडी इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या है, मैं आप लोगों को इजीली दिखा सकता हूं, मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि ओवर का फंक्शन है, उसका यानी उसका नाम मैंने रखा ओवर, उसके अंदर लिखा क्या, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, इवेंट है जिसका, उसके इनर एचटीएमएल में क्या लिख दे, माउस ओवर, और एक फंक्शन बनाया माउस आउट का, उसके अंदर सेम के अंदर मैंने लिख दिया इनर एचटीएमएल के अंदर माउस आउट, और उसको ट्रिगर फंक्शंस को कब करवाया, ऑन माउस आउट और ऑन माउस ओवर के ऊपर, ठीक है। अंदर से मैंने ये एचटीएमएल की जो लाइन लिखी हुई थी इसको चेंज करवाया है, किससे, माउस ओवर और माउस आउट के साथ। तो इसको मैं एग्जीक्यूशन आप लोगों को अब दिखाता हूं जी। ये देखिएगा, मैं जैसे लेके गया टेक्स्ट चेंज हुआ और क्या लिखा हुआ आ गया उसके अंदर, माउस आउट। जैसे मैं इसके अंदर ले गया तो टेक्स्ट चेंज हो गया, क्या हो गया, माउस ओवर। जैसे मैं आउट ले गया हूं, आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर भी ये चीज दिखाई दे रही है क्लियर? जल्दी से बेटा मुझे बताएं चैट में। मैं माउस ऊपर लेके गया हूं, वो बोल रहा है माउस ओवर है, और जैसे मैं माउस आउट करता हूं तो वो ये भी बता रहा है। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि उस कोड को उसने चेंज कर दिया है, जैसे मैं माउस आउट करता हूं तो माउस आउट का इवेंट ट्रिगर हो जाता है, तो इवेंट ट्रिगर हो रहा है यानी कि इन्वॉक हो रहा है। अब इन्वॉक होने से क्या हुआ, उसने कोड को ही चेंज कर दिया, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के सामने कोड मैं अभी आप लोगों को अगेन शो कर दूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ और फिर उसको ऑनवर्ड लेके चलते हैं। फिर कुछ उसने हमें HTML के इवेंट्स दिए हैं, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा इवेंट कब परफॉर्म होता है, ये एक उन्होंने हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। इस लिस्ट के अंदर मोस्टली इवेंट्स जो कि हमारे मेन है वो सारे मौजूद हैं, ठीक है। आप लोगों ने अब करना क्या है कि इन इवेंट्स को स्टडी करना है इन डिटेल, ठीक है। मैं आप लोगों को एक दफा पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको खुद से स्टडी करना है और फिर आप लोगों ने बताना है कि कौन सा कब ट्रिगर होता है, क्या हमारे यूज हम लोगों ने कभी लाइफ में किया है या नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को से अंदाजा होगा, आप लोगों ने वेबसाइट्स पे काम किया होगा। ऑन ब्लर, ब्लर करने का मतलब है जिस टाइम आप फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट बॉक्सेस या कोई चीजें यूज कर रहे हो, एक होता है फोकस यानी कि आपने उसके ऊपर कुछ लिखा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, बट आपने लिखने के बाद जब उस टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया ताकि आप उसमें कोई टाइपिंग कर सको, तो जो इवेंट ट्रिगर होता है वो ऑन ब्लर है, और उसके ऊपर अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ऑन ब्लर इवेंट परफॉर्म करेगा ट्रिगर व्हेन द विंडोज लूजेस फोकस, जब हमारी विंडो फोकस लूज करती है, यानी कि एक पेज से हम दूसरे पेज पे भी जाते हैं तो ये ब्लर, अब वो वाला पेज ऑन ब्लर में चला गया, तो उस टाइम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, अक्सर आप लोग कर रहे होते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, आप दूसरी विंडो पे जाते हैं, वो कहता है डू यू वांट टू लीव दिस पेज, ठीक है। तो इस तरह की अलर्ट्स आपके पास शो हो जाती हैं, तो वो बेसिकली इसी स्ट्रेटेजी की बेस के ऊपर हमारे पास शो हो रही होती है। फिर उसके बाद ऑन कैन प्ले ट्रिगर व्हेन मीडिया स्टार्ट्स, कोई आपने कोई सॉन्ग वगैरह चलाने से पहले आप लोगों के पास बफरिंग आ रही होती है, तो उसके लिए अगर आपको इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑन कैन प्ले है। फिर ऑन कैन प्ले थ्रू, और उसके लिए कि किसके जरिए से वो प्ले किया जाए, तो उसके लिए इवेंट तब ट्रिगर ऑन चेंज है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स की कोई वैल्यूज नहीं है या कुछ उसके अंदर पहले से लिखा हुआ आ रहा है, और आप उसके अंदर जब चेंज परफॉर्म करो यानी कि ए लिखा हुआ है तो आप उसको ए बी अगला कोई कैरेक्टर प्रेस ही करेंगे तो ऑन चेंज अकर हो जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद ऑन क्लिक है, जो आप माउस के जरिए क्लिक करते हैं, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है, व्हेन मेन्यू ट्रिगर होंगे उसके, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑन डीबीएल क्लिक, यानी कि किस आप माउस के जरिए डबल क्लिक परफॉर्म करते हैं तब। ऑन ड्रैग, ड्रैग कहते हैं जब आप किसी चीज को माउस के जरिए सिलेक्ट करके आगे खींच के लेके जाते हैं दूसरी प्लेस के लिए, तो ऑन ड्रैग इवेंट हमारे पास होता है। अच्छा, ऑन ड्रैग और ड्रैग्ड, ये दो हैं। ट्रिगर्स व्हेन एलिमेंट इज ड्रैग्ड, जब आप उसको ड्रैग करते हैं। और ड्रैग्ड, ऑन ड्रैग्ड इवेंट है, ये कब होता है, जब आप उसको ड्रैग करके छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि आपने उसको ड्रैग किया और लीव करने लगते हैं, यानी कि यहां पे जाके मैं उस चीज को छोड़ता हूं, तो वो मेरे पास, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे कि मैं यहां पे कहता हूं मैंने यहां से किसी चीज को सिलेक्ट किया और मैं उसको खींच के दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूं, यानी कि इस फाइल को मैं खींच के नीचे लाके यहाँ, अब ये जब मैं खींच रहा हूं तो ये ड्रैग इवेंट अकर हो रहा है। जैसे मैं इसको लीव कर दूंगा तो ये मेरे पास ऑन ड्रैग्ड इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास on drag enter trigger when an element has been dragged to a valid drop target, कोई आपने स्पेसिफिक टारगेट प्लेस रखी वहां पे को लेके जाने के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन ड्रैग लीव, जब आप उसको लीव कर देंगे उस वक्त वो आपके ऊपर ट्रिगर होगा। ऑन ड्रैग ओवर, और किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर कोई चीज ड्रैग करके लाएं तब ये ट्रिगर होगा। फिर जब स्टार्ट होगा ड्रैगिंग उस वक्त अगर आप करना चाहते हैं। ऑन ड्रॉप, या जब आप उसको ड्रैग करते हुए कहीं पे छोड़ेंगे तब स्पेसिफिक होगा। यानी कि ड्रैग के इवेंट को उन्होंने फर्दर स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है कि एक तो मुकम्मल ड्रैग स्टेप है, अगर उसको फर्दर किसी शॉर्ट वक्त में आपको ड्रैग को भी किसी और शॉर्टेस्ट टाइम में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके भी इवेंट मौजूद है। ऑन एरर का इवेंट है, जब हमारे पास कोई वेब पेज के अंदर हमारे पास एरर आते हैं तब कोई विंडो अपेयर करवाना चाहती है। ऑन फोकस, जब आप लोग उसके ऊपर फोकस आते हैं, विंडो गॉट फोकस, मतलब ये कि आप लोग ये वेब पेज हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, जब मैं इस वेब पेज का व्यू मुझे दिखाई देगा, ये इसका फोकस इवेंट ट्रिगर हो गया। तो ये फोकस के ऊपर आप कोई वेलकम या कोई भी मैसेजेस या अलर्ट वगैरह आपके पास आती हैं तो उस टाइम आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं। फिर ऑन फॉर्म चेंज, जब आप फॉर्म के अंदर यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन वगैरह लगे हैं उस पूरे फॉर्म में से कहीं पे भी कोई चेंज परफॉर्म करते हैं तब ये ट्रिगर होगा। ऑन फॉर्म इनपुट, जिस वक्त आप फॉर्म के अंदर यूजर इनपुट करता है उस वक्त ट्रिगर होगा। ऑन हैज चेंज, ठीक है, जिस टाइम हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस करेंगे उस टाइम ट्रिगर होगा। ऑन इनपुट, जब आप उसके अंदर इनपुट परफॉर्म करेंगे उस टाइम ट्रिगर होगा। ऑन वैलिड, जैसे ही उसको इनवैलिड, ठीक है, ऑन इनवैलिड के अंदर ये है कि जैसे ही इनवैलिड का एरर आता है उस वक्त ट्रिगर होगा। ऑन की डाउन, ये कीबोर्ड का इवेंट है, जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करते हैं यानी कि वो डाउन जाएगी उस टाइम ऑन की डाउन हो जाएगा, यानी कि प्रेस हुई, अभी आपने कीबोर्ड वो की को छोड़ा नहीं है तो यानी कि आपने की को जैसे डाउन गई है तो वो आपका इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ऑन की प्रेस जो है, जब आप उसको डाउन करके छोड़ देते हैं यानी कि रिलीज करते हैं तो उस वक्त ट्रिगर होता है हमारे पास ऑन की प्रेस, ठीक है, क्योंकि की प्रेस होगी। और ऑन की अप, यानी कि जिस वक्त की डाउन की थी तो उसके बाद जब आपने उसको रिलीज करते हैं तो की वापस की तरफ ऊपर को जब आती है कीबोर्ड की तो उस वक्त ये ट्रिगर होता है। ऑन लोड, जिस टाइम हमारा वेब पेज लोड होता है, ठीक है, यानी कि वेब ब्राउजर में दिखाई देना स्टार्ट, ऑन लोड है। ऑन मैसेज है, ठीक है, जिस वक्त हमारे पास कोई मैसेज ट्रिगर होता है, ठीक है। ऑन माउस डाउन, यानी कि माउस की यानी कि आपके जो बटन है वो आप प्रेस करते हैं तो वो आपके पास डाउन साइड पे जाता है, ठीक है, यानी कि आपने क्लिक किया भी छोड़ा नहीं है तो वो आपके पास ऑन माउस डाउन का इवेंट है। ऑन माउस मूव, यानी कि आपने अपने पॉइंटर को या कर्सर को जिस टाइम स्क्रीन के ऊपर मूव करें, यानी कि ये इस टाइम मेरा कर्सर रुका हुआ है, अगर मैं इसको अब हिला रहा हूं तो जब इसने मूवमेंट माउस ने परफॉर्म किया है तो ये मेरे पास ऑन माउस मूव का इवेंट ट्रिगर होगा। ऑन माउस आउट, किसी स्पेसिफिक यानी कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये मैंने समझ लें कि एक डिव के अंदर मेरी आउटपुट है और इस एरिया से मेरा माउस जैसे ही बाहर निकलेगा तो ऑन माउस आउट का इवेंट ट्रिगर होगा।
फिर इसी तरीके से अगर इसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर मेरा माउस आ जाएगा तो वो माउस ओवर का इवेंट है। इसी तरीके से माउस अप का इवेंट है, जो कि हमारे पास जब हम उसके की को छोड़ते हैं, यानी कि की मैंने प्रेस की हुई है माउस की लेफ्ट की या राइट की, उसको जब मैं लीव करूंगा और वो ऊपर की तरफ आएगा तब वो परफॉर्म होगा। और ऑन माउस व्हील, जब आपके पास ये माउस के अंदर ये आपके पास इसके अंदर स्क्रॉल है, ठीक है, आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे, व्हील को स्क्रॉल करेंगे, तो ये व्हील जैसे स्क्रॉल होगा तब आपका इवेंट ट्रिगर होगा। ऑन पाउज का इवेंट है इसी तरीके से, जब आप कोई गाना या सॉन्ग सुन रहे होते हैं, ठीक है, किसी वेबसाइट के ऊपर, या फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यूट्यूब की, वहां पे आप सॉन्ग को पाउज करेंगे तब ये ऑन पाउज का इवेंट ट्रिगर होगा। ऑन प्लेइंग, जब आप उसको प्ले करेंगे। ऑन रीसाइज, अब ये विंडो के रीसाइज कहते हैं, जिस तरह मैं इसके वेब पेज को रीसाइज करता हूँ, बड़ा ये छोटा करता हूँ, तब ये मेरे पास परफॉर्म होता है। अगर वेब पेज के साथ मैं इस तरह करूं तो वो उसका ऑन रिसाइज का इवेंट ट्रिगर। ऑन स्क्रॉल, आप लोगों के पास स्क्रॉल बार का इवेंट है, तो ये स्क्रॉल बार का इवेंट आप लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन सेलेक्ट है, किसी चीज को आप इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, जब सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम ट्रिगर होगा। और ऑन सबमिट का मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं, ये फॉर्म का इवेंट है, जब आप फॉर्म के ऊपर बटन प्रेस करते हैं और वो सबमिट होता है तो ये हमारे पास इवेंट परफॉर्म होता है। अब आप लोगों ने करना क्या है, जल्दी से आप लोग इसको रीड करें। आप लोगों के सबके पास ये बुक मौजूद है, मैनुअल, आप लोग इसको रीड करें। मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं, फिर इस चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करते हैं। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक भी रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा जावास्क्रिप्ट अरे। अरे बेसिकली होता क्या, अरे को मैं समझाने के लिए आप लोग कह देते, पहले आप लोग सिंपल वेरिएबल यूज करते थे। अब वेरिएबल में क्या होता था, वो एक वैल्यू को स्टोर कर सकता है एट अ टाइम। तो अगर मैं जनरली कहूं कि अरे क्या है, हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, यानी कि कई मेमोरी लोकेशंस हैं। वेरिएबल क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन होता है इसलिए वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट अरे क्या है, वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, ताकि वो मल्टीपल वैल्यूज को सेव कर सके, तो उसको हम लोग अरेज कहते हैं। इस टॉपिक अरेज के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा रीड करने की आज आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग इन डिटेल डेप्थ में जाके कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को वेरिएबल और अरेज की मुकम्मल डीपली गाइड करूंगा, ठीक है। अरेज बेसिकली आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज को सेव कर सकती हैं। बट होता यह है कि, और इसको हम लोग इंडेक्सेस के जरिए, इंडेक्सेस कह लें या के जरिए यूज करते हैं। तो आप लोग भी इनको अरेज को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। कल हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोगों की एक असाइनमेंट है जी। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इनमें से जो मेन इवेंट, कुछ इवेंट्स हैं, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ठीक है, ऑन ड्रैग, ऑन सेलेक्ट, ये इवेंट्स को अप्लाई करके, ऑन चेंज, इनको टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह पे, ये डिफरेंट बिहेवियर्स पे अप्लाई करके चेक करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने माउस के जो इवेंट्स है वो अलग करने हैं। कल मुझे एक लिस्ट आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर माउस के इवेंट्स अलग हुए हों, ठीक है, कीबोर्ड के इवेंट्स अलग हुए हैं, फॉर्म के जो इवेंट्स हैं वो अलग हुए हैं, विंडो के इवेंट्स अलग हुए हैं, वेब पेज के इवेंट्स जो हैं वो अलग हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। ताकि और इस इवेंट्स को डिस्कस करना है हमने इंशाल्लाह कल, और आप लोग ये काम करेंगे। बंदा लॉक कर दिया था मैंने।
बाकी आप लोग ऐसा करें, स्टडी करें इसको। आप लोग इसको स्टडी करें और स्टडी करने के बाद इवेंट्स का मैंने आप लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है 7:40 पे। जावास्क्रिप्ट इवेंट आप लोग स्टडी करें और मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों से 7:40 पे इनके डिफरेंट क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों ने इसके मुझे रिस्पॉन्स करना होगा। और ये मीटिंग क्यों इतने बच्चों की लीव हो गई है? और जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी हुई वो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। अलमास बेटा आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है। क्लास आप राइट 4 बजे ज्वाइन किया करें। मैं एब्सेंट बच्चों के नाम बता रहा हूं। मोहम्मद काशिफ जब्बार, राशिद मलिक, हसन इनाम मौजूद है, फयाज शाह, शहबाज अहमद, मोहम्मद फाहद, तनवीर अशरफ, दानिश इस्लाम, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद लुकमान।